अब स्क्यूनेस बेसिकली मेजर करता है कि आपका जो एसिमेट्री है डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी डिग्री एंड डायरेक्शन क्या होगी। मैंने बेल शेप ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसमें एक ये जो आपके पास मीन वैल्यू आ रही है ये तो आ गई आपकी, दिस इज योर सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज योर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्लियर होगी इससे। दूसरी चीज जो यहां पर आ रही है दैट्स रिलेटेड टू डिस्पर्जन, कि ये वैल्यूज कितनी डिस्पर्स्ड हैं उसके भी पैरामीटर्स पता लग गए। नाउ द थर्ड थिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू स्क्यूनेस, यानी कि डाटा कौन सी डायरेक्शन में लीन कर। अभी ये तो आपके पास सिमेट्रिक है, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है डाटा इस तरह से भी हो या फिर इस तरह से भी हो। सो वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली स्क्यूनेस, उसी को हम स्क्यूनेस कहते हैं। सो डाटा कुड आइदर बी द पॉजिटिव स्क्यूड और इट कुड बी द नेगेटिव स्क्यूड। जब मैं पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करता हूं, यानी कि मैं बात करता हूं रिलेटेड टू राइट स्क्यू की बात करता हूं, राइट, उसके बारे में पॉजिटिव स्क्यूनेस को हम क्या कहते हैं, राइट स्क्यूनेस कहते हैं। वी से द पॉजिटिव स्क्यूनेस टू बी द right skewness, we say the positive skewness to be the right skewness, right। and एक चीज होती है आपके पास नेगेटिव स्क्यूनेस, दैट इज अ लेफ्ट स्क्यूनेस, दैट इज अ लेफ्ट स्क्यूनेस, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, उसी के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्लियर? तो काइंडली प्लीज इसको ध्यान से समझना। सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जैसे होती हैं। एंड अगर कोई डिवीजन होती है, लाइक आपकी फ्रिक्वेंसीज एक साइड पर ज्यादा है दूसरे साइड पर कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी स्क्यूनेस एंड लैक ऑफ सिमेट्री इसको कहते हैं। एंड फॉर द स्क्यूनेस आपको बताती है कि आपका डाटा किस तरफ लीन करता है। लाइक अगर मैं राइट स्क्यू की बात करूं तो आपके पास कर्व कुछ इस तरह से होगा, दैट दिस विल बी द कर्व, लॉन्ग टेल विल बी ऑन द राइट साइड, दिस लॉन्ग टेल इज ऑन द राइट साइड, राइट। एंड अगर मैं लेफ्ट स्क्यूनेस की बात करूं तो ये राइट स्क्यूनेस हो गया। अगर मैं लेफ्ट स्क्यूनेस की बात करूं तो उसके केस में कुछ ऐसा रहेगा, राइट। तो आपकी जो टेल है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा है, सो दैट इज बेसिकली द स्क्यूनेस। अब यहाँ पर ना कुछ एक पॉइंट्स बताए गए हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर तो आपका कर्व जो है वो सिमेट्रिक है, इफ इट इज सिमेट्रिक, तो उसके केस में तो आपके पास दोनों साइड पर इक्वल फ्रीक्वेंसी है, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इन केस ऑफ द सिमेट्रिक कर्व, राइट। एंड अगर पॉजिटिव स्क्यूड है, यानी कि लॉन्ग टेल जो है वो राइट साइड पर है, बल्क ऑफ डाटा इज देयर ऑन द लेफ्ट, ठीक है, तो उसके केस में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, तब ये रिलेशनशिप रहेगा। एंड फर्दर अगर नेगेटिव स्क्यूड है, यानी कि बल्क ऑफ द डाटा इज ऑन द राइट साइड, लॉन्ग टेल इज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीन इज लेसर देन मीडियन इज लेस देन मोड, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड, यानी कि जो बड़ी साइड है वो आपकी लेफ्ट में रहेगी। यानी कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो आप कर्व के लेफ्ट की तरफ होगे, अगर नेगेटिव स्क्यूड है तो कर्व के राइट की तरफ आपका कर्व ऊपर ज्यादा उठा हुआ होगा, ठीक है। तो दैट इज अ स्क्यूनेस, दैट इज अ स्क्यूनेस। तो अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है तो उसमें मीन बड़ा होता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, व्हाई, बिकॉज द लार्ज वैल्यूज बेसिकली आर टुवर्ड द मीन, ठीक है। तो लार्ज वैल्यूज बेसिकली मीन की तरफ होती है, तो मीन ज्यादा होता है आपका, राइट। क्लियर है चीज? एंड आफ्टर दैट इट्स अबाउट द कार्ल पियर्सन measure of skewness, it's about the Carl Pearson's method of skewness। अगर यहां तक सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए, लाइक इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स सो फार, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द अनदर वन। अब ये कार्ल पियर्सन का जो रेफरेंस है ये यहाँ पर कवर करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी रिलेटेड केस स्टडी आई थी। सो मेक श्योर कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर गो थ्रू कर लें, ठीक है। एंड जो सबसे कॉमन मोमेंट है दैट्स बेसिकली बेस्ड अपॉन द थर्ड सेंट्रल मोमेंट, दैट्स बेसिकली बेस्ड अपॉन द थर्ड सेंट्रल मोमेंट। तो कार्ल पियर्सन का जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी बीटा वन, वी से टू बी द बीटा वन, ठीक है। तो स्क्यूनेस क्या मेजर करेगा, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एसिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। एंड जो कार्ल पियर्सन का मूवमेंट मेजर है दैट्स द थर्ड बेसिकली सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का मतलब क्या है, we are talking about the mu3, third central moment means we are talking about the mu3, and when we are talking about the mu2 it means we are talking about the second central moment, and that is basically equal to variance, ये sigma square के इक्वल होता है central second moment, ठीक है। and further beta 1 is equal to what, beta 1 is equal to mu3 square divided by mu2 square। and third central moment का फॉर्मूला क्या है, what is the formula for mu3, third central moment का फॉर्मूला क्या है, this is f into x minus x bar and for the cube of it divide by sigma of f, this is your third central moment। अगर second central moment निकालनी हो, यही तो अगर आपको याद हो तो इसी को अगर हमने second central moment निकालनी हो तो what will be the formula, second central moment is equal to x minus x bar square। याद आया कुछ, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है,
ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। अगर इसका अंडर रूट ले लोगे स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। एंड फर्दर अगर आप अंडर रूट नहीं ले रहे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। दैट्स व्हाई आई राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, आई रोट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज सेकंड सेंट्रल मूवमेंट इज इक्वल टू वेरिएंस। क्लियर है चीज? तो जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू बीटा वन, तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू म्यू थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू क्यूब, म्यू टू क्यूब, राइट? So this is how we can be calculating the beta 1. This is how we can be calculating the beta 1. And अगर beta 1 is equal to 0 है, if the beta 1 is equal to 0, अगर beta 1 is equal to 0 है यानी कि symmetric distribution है, then it is a symmetric distribution. And if beta 1 is greater than 0, positive skewed है। positive skewed का basically क्या होता है डायग्राम? ध्यान रखना, positive skewed का डायग्राम जो है, that is this diagram is there. ये आपका positive skewed है, long tail is on the right side, the long tail is on the right side, the bulk side data is on the left side, right? तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड का ग्राफ है। सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं। और नेगेटिव स्क्यूड का ग्राफ कैसे होगा? ये सेंट्रल टेंडेंसी है, इस तरह से होगा। दिस इज नेगेटिव स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड, दिस इज नेगेटिव स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड बीटा वन इज ग्रेटर देन जीरो, इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूड बीटा वन इज लेस देन जीरो। क्लियर? क्लियर है यहां तक? और अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है देन म्यू थ्री जो होता है वो आपका जीरो इक्वल होता है। इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? दैट इज आपके पास परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो म्यू थ्री इक्वल टू जीरो होगा। देन आफ्टर दैट इट्स अबाउट द कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट वी से टू बी एसके, एंड एसके की वैल्यू क्या है? मीन माइनस मोड डिवाइड बाय सिग्मा, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय सिग्मा। एंड फर्दर अगर आपका मोड प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन बी यूजिंग। इफ द मोड इज इल डिफाइंड देन वी कैन बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, देयर इज थ्री टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। मोड अगर सही से डिफाइंड नहीं है देन दिस इज द ऑल्टरनेट फॉर्मूला, नॉट करेक्ट। इफ मोड इज नॉट करेक्ट तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करोगे, थ्री टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा। एंड इसके भी इंटरप्रिटेशन वही है, अगर एस के इज इक्वल टू जीरो है वी से टू बी सिमेट्रिक, ग्रेटर देन जीरो है पॉजिटिव स्क्यू, लेस देन जीरो है नेगेटिव स्क्यू, राइट? एंड इसकी जो वैल्यूज हैं यूजुअली वो -1 से 1 तक वेरी करती हैं, एंड फॉर द एक्सट्रीम केसेस द वैल्यूज कुड बी +-3 आल्सो, +-3 आल्सो, राइट? अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द क्यूटोसिस। द नेक्स्ट वन इट्स अबाउट द क्यूटोसिस। अब देखो आपने क्या क्या चीजें कवर कर ली। वी टॉक्ड अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी, वी टॉक्ड अबाउट द डिस्पर्जन, वी टॉक्ड अबाउट द नेगेटिव स्क्यूनेस और द